मामा, आज राजा ने हमें उपहार दिया, वो भी बंदर का मांस। हिलो नहीं, सीधे बैठो, बाल खराब हो जाएंगे। माँ, आप हमें ऐसे तैयार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज आपसे कोई मिलने आने वाला है। कौन? जब मिलोगी तो पता चल जाएगा। आहा, चलो। दरबान, महाराज बाहर गए हैं, हम भी बाहर जा रहे हैं, शाम तक आएंगे, अंदर नजर रखना। जी बड़ी रानी माँ। ओहो, आप कितनी सुंदर लग रही हैं राजकुमारी बिंदु। क्योंकि माँ ने कहा है आज कोई हमसे मिलने आ रहा है। बिंदु, कौन मिलने आ रहा है? उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी माँ जो है ना, वो हमसे कुछ बातें छुपाना चाहते हैं। वो भूल रही हैं कि बड़ी रानी माँ से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। हमें याद है आपका जन्मदिन आ रहा है और हम एक बहुत बड़ा जलसा रखेंगे और देखेंगे कि किसका तोहफा आपको ज्यादा पसंद आता है, आपकी माँ का या हमारा। आप हमें बहुत बड़ा गिफ्ट देंगी, माँ से भी बड़ा। माँ से भी बड़ा। आप बहुत अच्छी हैं बड़ी रानी माँ। बिंदु, अखन, काल तो जा चुका है। इसका मतलब है कि बड़ी रानी माँ अभी तक नहीं निकली। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पलट नहीं सकता। मैं अपनी बिंदु से मिलकर रहूंगा। जीवन के गणित में मदद की थी और मास्टर जी ने जीवन को शाबाशी दी और उसके कॉपी में वेरी गुड भी लिखा। जीवन का गणित सुधारने के चक्कर में तूने अपना और राजा का बना बनाया गणित बिगाड़ दिया, छोटी चुईया। शाबाश चुईया, तुझे इसके लिए इनाम मिलेगा। मैं कोई भी इनाम नहीं चाहिए, बस हमारे दादू की मदद करने का अपना वादा याद रखेगा। वो हम नहीं भूलेंगे। कल ही किसी को तेरी दादू के यहाँ भेज देंगे, ठीक है? रानी मेरी बेटी है, उसे आँच आने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उसे कुछ होने नहीं दूंगा। और हाँ, वैसे आपने सही कहा था। मैंने आपसे कहा कि रानी को कुछ नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी रानी को महल में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता वो कौन है। मैं उस बड़ी राजमाता चुड़ैल के चंगुल से अपनी रानी को बचा के रहूंगा। चलो, अब हमें चलना है।
लाखन हमसे मिलने क्यों नहीं आया? पता करना होगा उसके घर में सब सही है कि नहीं। पर हम बिंदु को यहाँ अकेले कैसे छोड़ के जाएं? रानी, तूने अपने पापा से, दादू से झूठ बोला। तुझे आज तक हमने किसी काम के लिए मना नहीं किया और तूने हमारे विश्वास का यह बदला दिया। तुझे सिर्फ मैंने एक काम के लिए मना किया था और तूने वही किया। बता, क्यों गई थी महल? हाँ, क्या करने गई थी उस महल में? हम मजबूर हो गए थे बाबा। हमारी एक ही दादू है और हम खोना नहीं चाहते। तुम रसोई के काम में हमारी मदद कराना और इसके लिए हम तुम्हें 10 रुपए देंगे। छिपकली तू जो कहेगी हम करेंगे, पर उसके लिए हम जो कहेंगे वो तुझे करना होगा। बोल चुलिया, हमारी चुनौती मंजूर है? ने सारी चुनौती जीती है, पर बड़ी रानी माँ तो सच में चुड़ैल निकली। उन्होंने हमारे सारे पैसे ले लिए। अरे रानी, ये सब करने के लिए तुझे किसने कहा था? किसने कहा था महल जाने के लिए? खबरदार, इसके बाद महल गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई महल नहीं जाना। पर बाबा, हमारे पैसे और बड़ी रानी माँ ने कहा है कि आप इस बारे में कोई बात नहीं। कहा ना मैंने, बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती पर हाथ उठाने की? हमारा गुस्सा इस नन्ही सी जान पर क्यों निकाल रहे हो? माँ देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई सही बात... समझ रहे हैं। गलतियां तो रानी ने पहले भी की थी, पर तब तो तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया था। आज ऐसी कौन सी बात हो गई जब तुमने इस पर हाथ उठाया? मैं राजमाता को नहीं बता सकता कि रानी बड़ी रानी माँ कितने नजदीक थी, वरना इस हालत में ये सदमा राजमाता नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। तो देखिए माँ, कोई खास बात नहीं। जो भी बात हो, हम सुनना चाहेंगे। रानी, क्या बात हुई? हमें बताओ, हमें बताओ। दद्दू वो देख रानी, तू कुछ नहीं बोलेगी। सिर्फ 4 दिन बच्चे हैं, 4 दिन, और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और इन 4 दिनों में तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी, समझी? चल जा। आज स्वर्णा मेरी राह देखती रह गई। अब मैं अपनी स्वर्णा से, अपनी बेटी से कैसे मिलूंगा? कैसे? लाखन हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है, पर क्या? हम कल रानी से पूछेंगे। बाबा, अब परेशान क्यों हैं? गलती तो हमसे हुई है। बेटा, तुझसे तो अनजाने में गलती हुई थी। पर मैंने तो जानबूझकर गलती की है, जानबूझकर तुझ पे हाथ उठाया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था रानी। देख, जो भी है ना, तू दोबारा उस महल नहीं जा सकती। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुझे नहीं बता सकता और तू समझ भी नहीं पाएगी, क्योंकि तू बहुत छोटी है। बस इतना समझ ले, चाहे कुछ भी हो जाए, तू वो महल नहीं जाएगी। बेटा देख, तेरी दादी होगी। जा, दरवाजा खोल के मैं क्लास चेक कराता हूँ। जा।
हमें बड़ी राजमाता ने भेजा है। बेटा, तुम्हारी दादू कहाँ है? बड़ी रानी माँ ने हमें उनके इलाज के लिए भेजा है। वो बाहर गई है, वो 3-4 दिन बाद लौटेगी। अच्छा, जब भी आए हमें खबर कर देना, ठीक है? ठीक है। ओके। रानी, ये सिपाही क्यों आए थे? बाबा यही तो हम बता रहे थे कि आपने हमें चांटा लगा दिया। अगर हम आपकी दादू का इलाज यहीं पे करवा दें तो? आप ऐसा कर सकती हैं? हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, तुम्हारे लिए तो नहीं करते, पर अपने राजा के लिए जरूर करेंगे। तो ऐसा हुआ था। यानी कि बड़ी रानी माँ फिर से अच्छा होने का नाटक कर रही हैं। फिर से वो पुरानी कहानी दोहराना चाहती हैं। कौन सी कहानी बाबा? हम तो सिर्फ आपसे कहानी सुनते हैं और किससे नहीं। रानी, तू मुझे एक बात बता, अगर तू महल नहीं जाएगी तो क्या होगा? चुड़ैल जी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अगर हम महल नहीं गए तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी। लगता है बड़ी रानी माँ को अब तक नहीं पता कि रानी कौन है, किसकी बेटी है। लेकिन अगर वो या महल से कोई और यहाँ आया तो उन्हें पता चल जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जब तक हमारे यहाँ से कहीं दूर जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, मैं बड़ी रानी माँ को रानी का सच पता नहीं चलने दूंगा। बाबा, बाबा, हाँ 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 बेटा। क्या सोच रहे हैं आप? हम हैं ना, आप हमें बता दीजिए। रानी, तू महल जाएगी। देख, जब तक हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता ना, तू महल जाएगी, तू अपना काम करेगी, लेकिन ना वहां पर तू जाके किसी से बात नहीं करेगी। पर हम तो बहुत बातें करते हैं। अकेले होते हैं तो पेड़ से, चिड़िया से, काली प्रसाद जी से भी। पर वहाँ तो लोग हैं, राजा बाजा है, गुलाबो है, जुमन है। हम चुप कैसे रह सकते हैं? अरे तुझे चुप रहना होगा ना, मैं कह रहा हूँ चुप रहना होगा। तू चुप रहेगी, वहां किसी से कोई बात नहीं करेगी बस। पर क्यों? क्योंकि मैं तेरा बाबा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसलिए। रानी, देख कर वादा मुझसे कि देख, तू महल जाएगी, सिर्फ वहां अपना काम करेगी, किसी से कोई बात नहीं करेगी। कोई अगर तुझे कुछ पूछे तो भी तू उसका जवाब नहीं देगी। और अगर वहां पर जाके तूने किसी से बात किया, किसी का जवाब दिया ना, तो जैसे तेरी माँ मरी थी, तेरा बाबा मर जाएगा। आप चाहते हैं कि हम मौन व्रत रख ले? रानी, तुझे जो रखना है रख। मौन व्रत रखना है मौन व्रत रख, या जो कुछ रखना है रख। लेकिन याद रख, अगर तूने वहां जाके किसी से बात की तो वहां तेरा व्रत टूटेगा और यहाँ तेरा बाबा। नहीं बाबा, हम कसम खाते हैं कि हम वहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे। बस आप कहीं मत जाना, कभी मत जाना। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। खाओ हमारी कसम। तेरी कसम। आपने हमें सबसे मुश्किल चुनौती दी है बाबा, पर हम इसे भी पूरा करेंगे। किसी से भी बात नहीं करेंगे, राजा बाजा से भी नहीं। कब तक खड़े रहोगे?
मैंने कह दिया ना, जब तक रानी नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। आप युवराज होकर एक नौकरानी के लिए खाना पीना छोड़ देंगे? अगर बड़ी रानी माँ को पता चला तो? मिस्टर शिकायती सिंह, जाओ जाके कह दो बड़ी रानी माँ को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई छिपकली? नहीं, हम तो घर पर हैं। लगता है तुम्हें समझ में आ गया कि गलती तुम्हारी है, इसलिए बोलती बंद कर रखी है। हमारी बोलती बाबा की कसम की वजह से बंद है राजा बाजा। मैं घर से आके घूमने के लिए आई हो? चलो माफी मांगो। हम क्या मांगते हैं जो तुमसे कुछ मांगे? तुम गधे हो राजा बाजा। क्या हुआ, माफी मांगो। हो सकता है हम माफ कर दें। माफ करेंगे? तुम खुद अपनी नाक साफ कर लो, वही बड़ी बात है। इसे बात करना तो दूर, सामने खड़ा होना भी बेकार है। सिद्धि गई की। किसे जिद्दी बोल रहे हो राजा? है कोई, लेकिन उसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट क्यों करूं? अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी, माँ ने कहा है मैं बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही। आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे जो है बिंदु। आजकल के दोस्त ना बड़े मतलबी होते हैं। कुछ लोग ना धोखा देते हैं, दोस्ती करके अपने दुश्मन के पास चले जाते हैं। एक बार हमने तुम्हें भी लूडो खेलते हुए धोखा दिया था। जब तुम दूसरी तरफ देखते थे, हम अपनी गोटी आगे कर देते थे। वो कोई धोखा नहीं होता है। लोग तो दोस्तों को छोड़ के दुश्मनों से मिल जाते हैं। धोखा वो होता है। छिपकली तो कितनी जिद्दी है, अभी भी बिना माफी मांगे चली गई। चलो राजा, हम अपनी नई गुड़िया दिखाते हैं। तुम खुद जाके देख लो, मुझे नहीं देखना। बहुत दर्द हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, पर हम रो भी नहीं सकते, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, और कहें तो किससे? राजा बाजा तो वैसे ही हमसे नाराज बैठा है, गधेपन की हद है। इतना भी नहीं समझता कि भुक्कड़ से दोस्ती उसी की वजह से की है। दोनों भाइयों की दोस्ती कराने का ये एक ही तरीका है। माँ, माँ छोड़िए हमें। माँ, माँ आपको क्या हो गया? पिताजी के साथ रहकर आप भी बिगड़ गए हो। आप तो ऐसे खींचातानी नहीं करते थे। तू भी तो ऐसा नहीं करता था राजा, जो आज तूने किया है। मैंने क्या किया है? आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा बेटा नहीं, सिर्फ महाराजा काल का बेटा है। नहीं माँ, मैं पिताजी के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर तू अपनी सबसे अच्छी दोस्त रानी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और जो छिपकली ने किया वो कुछ नहीं, इसलिए जीवन के साथ दोस्ती की है, बस यही ना? आपको एक छोटी सी बात लग रही है? उसने भुक्कड़ के साथ दोस्ती की है, भुक्कड़ के साथ। मुझे तो लगा था उसने जीवन से दोस्ती की है। माँ, जीवन का नाम ही भुक्कड़ है। राजा, तुझे कितनी बार कहा है, किसी का नाम ऐसे नहीं बिगाड़ते। छिपकली, भुक्कड़, क्या तरीका है ये? माँ, पहले आप तय कर लो आपको किस बात पे डांटना है। देख राजा, रानी ने सिर्फ जीवन से दोस्ती की है ना, उसके साथ मिलकर तुझे सताया तो नहीं, पर तू बिंदु के साथ मीठी मीठी बातें कर कर रानी को जला रहा था। तू सिर्फ रानी का दिल नहीं दुखा रहा, बिंदु का भी दिल दुखा रहा है। अब तू बता, तुझ में और महाराजा काल में क्या फर्क है? नहीं माँ, मुझे पिताजी से नहीं बनना है।
पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। तू ये मानता है ना कि तुझसे गलती हुई है? मुझे माफ कर दो माँ। माफी मुझसे नहीं, रानी से मांगो। और वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है माँ। वो नहीं कर रही, पर तू तो कर रहा है ना। ठीक है मैम, मैं अभी छिपकली से माफी मांग के आता हूँ। राजा, मैंने कितनी बार कहा है नाम? महाराज काल सही कहते हैं, तुम राजा को राजा नहीं बना सकती, पर उसे एक अच्छा इंसान तो बना सकती हो ना। मेरे लिए मेरे बेटे का एक अच्छा इंसान होना राजा होने से ज्यादा जरूरी है। ये भी बोली, जितनी भी चींटियां हैं कमबख्त सबके पर निकल आए हैं।